जय श्री कृष्ण। कृष्णा नेवर फेल्स। आज दो ग्रहों ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। एक तो शुक्र दैत्य गुरु, वो कुंभ में आए हैं आज सुबह और ये 31 मार्च तक रहेंगे। ये 30 वर्ष बाद ये इनका नंबर आया है और इसको हम पति पत्नी का मिलन भी बोलते हैं, शनि और शुक्र। तो ये लगभग सब राशियों को बहुत आराम देंगे, माना ऑल और वेल, सीधी सी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। माना शुक्र है ना, ऐश्वर्य, भूमि, भवनवान, घूमना फिरना, दोस्तों से महफिलें सब शुरू हो जाएगी। क्या इनका बहुत 30 साल बाद ही मिलन हुआ है, राशि परिवर्तन होते हैं ना, तो ये उसमें ये ऐसे ही है। ये 31 मार्च तक रहेंगे शुक्र। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है वह बुध है ना, वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ राहु पहले ही बैठे हुए हैं। ये आज सुबह 9:00 पर, माना 40 मिनट के करीब ये चेंज हुई है। ये 24 मार्च तक रहेगी। इस परिवर्तन को हम लोग जो ज्योतिष है ना, हल्के में नहीं लेते हैं। ये जड़ योग हो जाता है। राहु के साथ जब बुध बैठता है ना, इसको हम जड़ योग बोलते हैं। जड़ योग में क्या है, थोड़ी मेहनतें बढ़ जाती हैं और ब्रेन ट्रेन जो है थोड़ी कम काम करना शुरू कर देती है। बुध क्या है, ये संसार के सब महत्वपूर्ण बदलावों पर अधिकार रखता है। बुद्ध माना बुद्धि, बुद्धि माना सब काम, माना हर फील्ड में ये काम आता है। बुद्ध अच्छा तो जीवन अच्छा इंसान का। अगर प्लेसमेंट बुद्ध की अच्छी हो जाती है, जीवन अच्छा हो जाता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये बहुत शॉर्ट टर्म चेंज है, ठीक है ना, माना 26 मार्च तक। लेकिन बुद्ध राजकुमार, जैसे आज सुबह परिवर्तन हुआ ना, तो कल से ही आपको अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर देगा। दैट विल शो यू ऑल चेंजेस विद इन फ्यू मिनट्स। जैसे कोई बच्चा है ना, किसी मॉल में जाता है तो मम्मी डैडी से पहले दौड़ के जाके खिलौने में हाथ डालता है। तो ये राजकुमार है, हट के साथ घुसेगा और करेगा। अब ये दोनों का मिलन जो है, ये थोड़ा बहुत क्या चीज़ें आपके जीवन में लाएगा, बुद्ध का परिवर्तन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेष राशि के 12वें घर में है। 12वां घर वैसे भी खर्च भाव कहलाया जाता है, नहीं भाई, यहाँ हर चीज़ का खर्च होता है। जहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। फिर ये जड़ योग, जड़ यानस माना उल्लू का पठा बुद्ध दिमाग काम करता नहीं है, 12th में आके और बौड़ा जाएगा, समझिए। इसकी नीच राशि है, यहाँ ये आके नीच के हो जाते हैं। तो माना जैसे ना, भाई सरदार है ना, कोई बिगड़े वो हालत है। सुनो, मैं सीधी सी बात बताऊं, राहु फिर साथ में है मायावी, वो बच्चे को घुमाएगा और बच्चा उसके आगे पीछे, माना खेल कूद, थोड़ी उछल कूद होगी। लेकिन इसमें मैं आपको आपकी खुद की राशि को क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मेष राशि वाले हैं, आपके 12th हाउस में हैं, आपके लिए ठीक नहीं है। 12th हाउस खर्च का घर होता है, माना आपकी हर कैपेसिटी को यूज़ करेगा ये। आपकी नींदें हराम होगी, खर्च होंगे, दाम्पत्य में क्लेश भी हो सकता है। क्या 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ एक्सपेंसेस एंड नॉट बिगिनिंग फॉर यू। शत्रु पक्ष आपको आंखें दिखाना शुरू कर देगा, थोड़ा आप इसका ध्यान रखना। और आपने कहीं भी इसमें लफड़ा पंगा किया तो मुझे आपका खर्च बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेष राशि वालों में एक आपको सलाह देता हूँ, ये जो कुछ दिन है ना,
अंदाजन कितने हुए दिन बताइए? ये हुए 26, माना 18-19 दिन है। पोस्टपोन ऑल योर गुड डीड्स, ट्रेवलिंग्स एंड एवरीथिंग। बी काम एंड कूल, बी कंफर्टेबल। आप मंगल के जातक हो, राहु वैसे ही आपसे घबराता है। मंगल, नेवला, राहु, सांप, तो आप थोड़ा ये आपके कार्ड्स फेवर में नहीं है, आराम से बैठ जाओ। और परिवार का वातावरण भी आपके खिलाफ गद्दारी की बू आएगी। घर की हर एक की बात में जिधर देखूं वहाँ से खिलाफत, कुछ ऐसा मौसम है। आप अपनी स्वास्थ्य का ख्याल करो और यात्राओं को टालो। और एक कोई अशुभ खबर भी आपके परिवार में आ सकती है, भाई किसी संतान या किसी रिश्ते की मृत्यु तक भी, या सीरियस भाई कंडीशंस जिसमें बहुत खर्चा होगा, ठीक है। और मेरी आपको राय है, आप ये वक्त थोड़ा आराम से निकालें, थोड़ा सुरक्षित होकर निकालें। और आप ये 15 दिन ऐसे करें, रात को हरी मूंग की दाल एक पॉट में भिगा के रखें और सुबह पक्षियों को खिला दें। और आजकल में ही गणपति मंदिर पर जाके आराधना करके आए, गणपति आप रक्षा करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, इट इज़ इन योर 11th हाउस। तो वृषभ राशि वालों, आप खुद शुक्र के हो, तो आपका शुक्र भी आज चेंज हुआ है, तो माना आपके तो पाँव 12 हैं। सुनो वृषभ राशि वालों के, भाई शुक्र भी साथ है, और फिर 11वें में बुध और राहु येन केन प्रकार है ना, आपके पास धन की वर्षा करेंगे। भाई आप यूँ फेंकोगे पैसा यूँ आएगा, हर तरीके से फ़ायदा है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। 11th हाउस इज़ हाउस ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ एफर्ट्स। तो आप वृषभ राशि वाले तो खुद ही भाई तेल की घानी में जैसे एक बैल घूमता है ना, आंखें बंद करके अपने निर्धारित, ही विल नेवर टच एनीबडी अनलेस एनीबडी टचेज हिम, बैल का जो स्वभाव होता है। तो आप मेहनत करते हो, तो ये मैं आपके लिए बहुत अच्छा बता रहा हूँ। 27 हो गया, ये तो माना 31 मार्च तक भी आपको सही है, शुक्र मिला के, ठीक है। आपका ही शुक्र है, ठीक है। तो 12 राशियों को ही फायदा होगा, लेकिन आपको विशेष है। 31 मार्च तक कोई आप नया वाहन, घर भी ले सकते हैं भाई, घर, वाहन, या कोई नया फार्म हाउस या बिजनेस चेंज, घर में आय के कोई नया सोर्स खुल जाए, सुख साधनों की बरसात, जहां आप काम कर रहे हैं वहां से प्रमोशन की शुभ हवा, बॉस की नज़रों में आपके लिए प्यार, इज्जत दिखेगा। यू विल सी इन हिज आइज बाय ही इज फेवरिंग यू। और शुभ घटनाक्रम बढ़ेंगे आपके, और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी भाई। एवरीथिंग कम्स विद सम एफर्ट्स, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। सुनो, प्रमोशन इन योर स्टेटस, बिजनेस एंड लाइफ स्टाइल, माना धन भवन आभूषण भी खरीद सकते हो। और आपके शत्रु आपका सम्मान जो नहीं कर रहे थे ना अब तक, भाई इधर फेर पीछे से ढेर, अब आपको शत्रु कुछ भी करेंगे ना तो उनका वो रिटर्न टू द ड्रैगन हो जाएगा। जैसे महाभारत में तीर टकराते थे ना, वापस चल जाते थे। तो आपके ऊपर जो भी विरोधी होंगे ना, वो परास्त होंगे कि यार छोड़ो, अब इस पता नहीं क्या है, माना वो सोचेंगे भाई इनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। ये खुशखबरी है आपके लिए कि आप परेशान थे बैक बाइटिंग से काफ़ी समय से, मुझे दिख रहा है। मैं नक्षत्रों की चाल है, आपको सिर्फ निर्णय देता हूँ, ठीक है। पिता, ससुर, आपका पिता या आपका ससुर, माना बिग बॉसेस, उनकी बहुत बड़ी तरक्की हो रही है, पता नहीं क्या कहाँ भी है, उनकी तरक्की हो रही है। दे विल गिव यू गुड न्यूज़ एंड गुड सपोर्ट, और यू विल फील स्टेबल इनिशियली कि मेरे पापा कमा रहे हैं, या मेरे पापा का प्रमोशन हुआ है, कोई उनको अवार्ड मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। भगवान जाने क्या है ईश्वर के गर्भ में। घर में धन वृद्धि, घर में मित्रों का आना जाना, बहुत
रौनकें, आती जाती रौनकें और काफ़ी लाभ। संतान भी आपके वही कुछ बाहर जाने वाले हैं तो उनकी सब एडमिशन सब अच्छी हो रही है। दाम्पत्य अच्छा, कोई आपके परिवार का सदस्य नया व्यापार खोलने की मंशा रखता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। और रिश्तों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि देखो आपकी वाणी ठीक है कि वृषभ की वाणी है ना, सेकंड हाउस, उसमें तकलीफ होती है। और त्वचा की तकलीफों को आप ध्यान रखना। बाकी चौतरफा लाभ मिल रहा है, धन वृद्धि हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि 10 भाव में आपके विरोधी परास्त। मिथुन राशि वालों, क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा, आपके सब विरोधी परास्त। रिश्ते साथ, स्वास्थ्य अच्छा, आर्थिक उन्नति। माना जो भी खबर आएगी ना, वो लिफाफा, एनवलप, पेमेंट, डूबा रास्ते से पैसा, ठोकर खाएंगे ज़मीन पे 500 का नोट, सब हो सकता है। सीधी सी बात है। आपका दाम्पत्य जोरदार। और प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हो तो आप बगावत कर डालो, घर में अनाउंसमेंट कर डालो, किला फतह, सीधी सी बात। स्वास्थ्य अच्छा और कहीं भी आपको कोई तकलीफ नहीं दिख रही है मुझे तो। मैं ना जिधर देखूं वहाँ रौनक। आप सिर्फ गणपति आराधना करो, दाता सुखी कर लेंगे। ये बुद्ध का परिवर्तन आपके लिए शानदार है। आगे बढ़ते हैं। कर्क, आपके 9th हाउस में ना, भाग्य में बुद्ध का प्रवेश। आपका कोई भी सफलता जो है उसमें आपके आलस्य से ही देरी हो सकती है। और आपको अपना मेहनत बढ़ा देनी है कर्क राशि वालों। 9th में है ना, भाग्य भरोसे है मत रहे, क्योंकि ये जड़ योग है राहु। और ये यहाँ वो धर्म का भाव है, तो राहु का धर्म से क्या काम। तो आपको खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, पूरी मेहनत करनी है। और आपको कोई भी यात्रा हो टाल दो, थोड़ा ही समय है, माना 19 दिन का। पोस्टपोन योर ऑल एफर्ट्स, कोई भी उछाल नहीं, कोई भी चीज़ आगे बढ़ के नहीं करनी है। कंफर्टेबली बैठ जाओ। इट इज़ अ पैरेलल टाइम फॉर यू। भाई ऐसी बात नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। जो आपने बिताया वो नहीं है। और आपको जो व्यापारी हैं उनको फ़ायदा होगा, राजनीति में हैं उनको भी ठीक रहेगा। भाई बिल्कुल माइनस नहीं है, लेकिन आप सबको गणपति आराधना करेंगे तो समय सामान्यतः अच्छा निकल जाएगा। सिंह राशि 8th हाउस में आपके लिए ये समय थोड़ा कम अच्छा है। आकस्मिक धन खर्च। आपको अपने संतानों के आचरण पे ध्यान देना है और उनकी शिक्षा कैसे ले रहे हैं उसको पूरा ऑर्गेनाइज करें। यहाँ से कुछ कैच हो रही है। आपको खर्च होंगे और आपके संघर्ष भी बढ़ेंगे। मेहमान आएंगे आपके घर में, लेकिन आपका आत्मविश्वास है ना, डगमगाया हुआ होगा। और मेहमान माना अनवांटेड गेस्ट्स होंगे, जैसे वो कुछ आपको परेशानी करेंगे। माना अचानक कोई भी नई योजना न बनाए। माना जो घर में विजिटर्स हैं ना, दे विल ऑल्सो ट्रबल यू, नॉट गुड हाउस फॉर यू। ठीक है, कोई भी अचानक कोई योजना आप चाहो भाई मैं ये कर डालूं, नहीं, थोड़ा पैरेलल रहें, फेयर टाइम नहीं है। कन्या राशि 7वां घर, आत्मविश्वास थोड़ा आपका कम होगा। ये सही समय नहीं है आपका। 7th हाउस में बुध और राहु, नॉट गुड। आपको जीवन साथी से मतभेद होंगे, उनसे टकराहट होगी। और इस महीने में आपके अगर आपके विवाद चल रहे हैं और कोई
कोर्ट केस है तो वहाँ से पोस्टपोनमेंट ऑफ डेट्स ले लो आप, आपके फेवर में नहीं जाएगा। और जीवन साथी अगर चल रहा है तो उनसे भी मतभेद ना करें और ये समय आराम से निकलने दें। या सातवें घर में ये कॉम्बिनेशन मुझे कभी भी फलदायी नहीं दिखी है। आप लाख मेहनतें करो, अनबन तो रहेगी। माता हो पिता हो, मतलब सबसे अनबन होती है 7th हाउस में आते ही। पता नहीं क्या होता है, आपकी हर प्रभाव आपको, आप लाख कोशिशें कर लो, शुभ समाचार नहीं है। मेरा ये मतलब है कि आप शांति से बैठ जाओ। डोंट बी ए डूअर, कुछ करना ही नहीं है मुझे, समय निकालना है 18 दिन। ओम शांति निकाल लो, शिव भोलेनाथ की आराधना करो, गणपति आराधना करो, किन्नरों को दान दो, रास्ते में किन्नर मिले ना उससे आशीर्वाद ले लो, तो ये शुभ 19 दिन आराम से निकल जाएंगे और आपको बहुत आराम रहेगा। गाय को चारा खिलाओ, ये भी ठीक रहेगा। दिन कुल मिला के सही नहीं है, ठीक है। कन्या राशि वालों, अपनी सेहत को भी ध्यान दें, अपनी संतान के कामों में भी ध्यान दें। पार्टनर्स पे बहुत सीधी नज़र रखें, लेकिन कोई चीज़ ऐसी दिखे भी ना, यू पोस्टपोन, 31 मार्च बाद देखेंगे तुम्हें। ऐसे डोंट मेक एनी गुड बैड डिसीजन, ठीक है। अब तुला राशि, 6th हाउस। तुला राशि वालों, आपको मैं बधाई दे रहा हूँ। 9+12+ जो मन में आया कर लो, जो चाहिए कर डालो। छठे घर में ये दोनों आए हैं ना, तो ये आपके दुश्मन खत्म, बीमारी जो है वो खत्म, आपके लोन चढ़ रहे हैं उनकी कोई भी हवा सब गायब हो जाएंगे। कोई क्या हुआ भाई, बड़े भाई कई सालों से रुके हुए लोन उतर जाएंगे। और बुद्ध महाराज तो आते ही शुरू कर जाते हैं भाई, जैसे भी बच्चा घुसता है ना पहले ही अपने काम में लग जाता है, तो ये आते ही बिल्कुल। आप सोचो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ ना, कल सुबह से शुरू समझ लो आप। 10 तारीख, 8, 9, 10 तारीख माना शुरू। बुद्ध इंतजार नहीं करते महाराज, छोटे बालक हैं, इनको देना है तो देना है, नहीं देना तो नहीं देना है, समझे, तो दे रहे हैं आपको। आपके जो बैक बाइटर्स थे, जिन्होंने आपके पीछे बहुत योजनाएं की हैं, सुनो, अब उनकी खैर नहीं है। चुन चुन के बोला छोले वाला डायलॉग आप करोगे। आप समझ लो ये पावर हाउस बन गए हो 19 दिन के। डू वट एवर यू वांट, लेकिन ईश्वर पे नज़र रखना चाहिए। क्या अच्छा समय होता है ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम अपना आचरण भी सही रखें, उससे अकाउंटेबिलिटी प्लस होती है, ठीक है ना। मैं हर बार ये बोलता हूँ, अच्छे समय में आपको और अच्छा होना चाहिए। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आपको सुनो, नई नौकरी ढूंढनी है ढूंढ लो, नया व्यापार करना कर लो, आगे जाके फ़ायदा है। ये 6th हाउस में राहु और बुध आता ना, समझो क्रांति है आपके लिए हर तरीके से। नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, साझेदार और आती जाती रौनकें, सब चीज़ें आपकी मना, आपके साथ जो रहने वाले हैं ना, एक एक आपको लगेगा कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो रहे हैं। और बिना दोस्तों में, महफिलों में, हर जगह आपको अच्छा लगेगा। और आपको जो डिस्कम्फर्ट था, जिनको कमर में दर्द था, वो उनकी कमर में दर्द कम होगा, गायब भी हो जाएगा। और ये बुद्ध महाराज आपके ऊपर बहुत अच्छी करने वाले। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, आप है ना थोड़ा अपनी ड्राइविंग संभालें। इफ़ यू आर अ ड्रिंकर, टेक केयर ऑफ योर लिमिट्स। अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर को भी चेक करो कि वो पिया हुआ नहीं। थोड़ी दुर्घटना का मुझे दिख रहा है, ठीक है। वृश्चिक राशि, 5th हाउस, हाउस ऑफ प्रेम प्रसंग, खुद का काम, शेयर बाजार, लॉटरी, आपके लिए बटानिया 50-50 टाइम है, माना आप निकल जाओगे। चिंता देने की बात नहीं है। क्या ज्योतिष का मतलब है कंफर्ट देना, वे डराना नहीं। मैं डराता नहीं हूँ, सीधी सी बात है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका प्रदर्शन जिस जगह पर भी हो, आप
यू विल बी डूइंग वेरी वेल। माना आप जिस भी फील्ड में हो, नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, यूट्यूबर हो, या कोई भैया रिसर्चर हो, इन 19 दिनों में आपको कोई खजाना हाथ लगेगा जिससे आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हो। 50% तो ये है, 50% और सुनो। ये आपको अपने बच्चों को संभालना है, वो बिना मतलब आपसे माथापच्ची करेंगे, दे विल ट्राई टू हर्ट यू। और संभाल कर विवाद से दूर है। माना जैसे जहाँ भी लगे ना भाई थोड़ी विवाद की है, तो आप अपने अनवेंशन में लगे रहो, आप अपने काम में लगे रहो। ये आपका गोल्डन टाइम है। डोंट वेस्ट योर टाइम फालतू की छोटी छोटी चीज़ों में इंडल्ज मत करो, अवॉइड कर लो, नेग्लेक्ट कर लो, तो ये आपका 50-50 100-50 हो जाएगा। ये क्या आपको खुद सहम करना, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट एंड डू योर वर्क। बिल्कुल माना आपको अशातीत प्रगति होगी। हाँ, आपको लॉटरी से भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। धनु आपके 4th हाउस में है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। माना आप काफ़ी समय से परेशान थे ना, अब अच्छी अच्छी खबरें आएगी और आप अपने कर्मों से अपने काम को अच्छी तरह चलाएंगे, व्यापार में सुधार लाएंगे, संतानों के कंफर्ट की भी सोचेंगे। माना उनकी जो चीज़ ज़रूरतें हैं उनको आप पूरी कर पाएंगे, जो कि पहले नहीं थी, अब आप कर पाओगे। 4th हाउस क्या सुख हाउस है, सुख का घर होता है। तो यहाँ बुद्ध महाराज और राहु दोनों मिलकर कुछ ना कुछ प्रयोजन कर लेते हैं। अगर आपका व्यापार है तो वो अच्छा चलना शुरू कर जाएगा, और राजनीति में हो तो आपको कोई प्रमोशन है, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर सम टिकट एंड ऑल, यू प्रोसीड। आपका ये कुल मिला के बहुत अच्छा समय है। समाज में प्रतिष्ठा, राज सत्ता और बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। यू विल कंट्रोल द थिंग्स। लेकिन आपको अपनी थोड़ी सेहत का ध्यान मुझे दिख रहा है लेना चाहिए। और एक बात और मैं बताऊं आपको, धनु राशि वालों, आपके सुख में व्यवधान किसी बाहर के अतिथि का आएगा। अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, दैत्यो भव समझो। डोंट ट्राई टू गेट एंट्री इन योर हाउस फॉर 19 days एनी पर्सन। माना जो भी आएगा ना वो मामा शकुनी टाइप आदमी आ रहा है। मुझे सीधी सी बात बताता हूँ, कोई भी कहना भाई मैं हम आप कह रहे कि 31 मार्च तक हम फिर जी अप्रैल में आओ, सीधी सी बात। माना जो भी आएगा ना वो डैमेजर आएगा, और आप अभी आराम से चढ़ रहे हो, फिर आते यहाँ से फिर किरकिरी चलेगी, क्या फायदा। नमस्ते, आगे बढ़ते हैं। मकर 3rd हाउस पराक्रम में दोनों बलि, बुद्ध बुद्धि ज्ञान तिगड़म, राहु मायावी, उल्टे सीधे काम, जैन केन प्रकार प्रताप, धन वृद्धि, चारों तरफ से हर तरीके से फायदा है। ये हाउस इनके लिए बहुत बेहतर होता है। 3rd हाउस राहु का उच्च होता है। और कहते हैं ना प्ले, मैंने क्या लिखा है, विरोधी परास्त, सरकार से फायदा। आपके कोई फंड अटके हुए ना, सरकार है वो वापस मिलेंगे, रिफंड्स आएंगे इनकम टैक्स के। और जो भी परेशानी आ रही थी ना वो सब वापस। आप कहोगे क्या हो गया, गुरु जी ने सुबह बताया और शाम से सब भाई जैसे अबाउट टर्न, पीछे मुड़ते चल, सब खराबियां पीछे। मकर राशि वालों में बधाई देता हूँ, बहुत परेशान थे आप लोग, मैं बड़ा खुश हो गया आपकी ये चीज़ देखे। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, आप थोड़ी अपनी यात्रा मत करना, ठीक है ना, यात्रा अच्छी नहीं है, उसमें थोड़ी मुझे परेशानी दिख रही है। और आपका पराक्रम, योर ओन एफर्ट्स, गुड डीड्स विल पे यू फेयरली। शानदार समय है पराक्रम के लिए। आप गणपति आराधना करो, गाय को हरा चारा खिलाओ और ग्रीन शर्ट्स ज़्यादा पहनो,
बहुत दिनों बाद अच्छा टाइम आया मकर का, हो जाए। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में होती है वाणी, कुटुंब और ये चीज़ें। तो इसमें ये कहता है कि भाई आपकी वाणी आपको बचा लेगी बातों में, अब हर काम में सफलता भी मिलेगी, आपको सम्मान भी बढ़ेगा। आपको अपने फैसले थोड़े सोच समझ के लेने हैं, उतावलापन न करें। पैतृक संपत्ति विवाद कोई आपका हो तो आप 19 दिन के लिए इसको कैसे भी येन केन प्रकार, जैसे वो बॉल को ना टुक करते हैं ना, हमारे सचिन साहब, टुक टुक टुक, रन बनानी नहीं है, बस सोच लो। यहाँ आपकी कैच है, ये विवाद कुछ खराब मोड़ ले सकता है और आपको त्वचा रोग भी हो सकता है और खान पान में भी आपको थोड़ा ध्यान है, वरना दिस इज नॉट फेयर टाइम फॉर कुंभ, माना संपत्ति के विचार से। बाकी तो सब ठीक है, आपकी जो वही व्यवहार है, व्यापार है, शान शौकत में कोई कमी नहीं आएगी, सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन आपके मुंह से कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो सामने बैठे संपत्ति विवाद को बढ़ा दे, दूसरों के ईगो को हर्ट मत करें, दाता सुखी कर देंगे, बाकी ठीक है। योर प्रोग्रेस, योर इनकम इज अनटच्ड। लेकिन ये जो चीज़ है, योर डिसीशंस पैरेलल हो जाओ, सीधी सी बात। मैं तो ये सलाह देता हूँ, 19 दिन आराम से रहो, जो हो रहा है होने दो, लफड़ा नहीं मांगता, आगे बढ़ो। मीन ये तो आपके घर में ही हुआ है परिवर्तन, और मीन राशि वालों देखो आपकी 7.5 चल रही है। मैं आपको गलत फहमी में नहीं रखना चाहता हूँ, आप हर चीज़ को संभालें, अपनी संतान, अपनी सेहत, अपनी दौलत, अपने रिश्ते, चारों तरफ से बम वर्षा है, आपकी बुद्धि जड़ हो जाएगी। मैं क्या करूं, ये हालत है, आपकी मेहनत का लाभ नहीं मिलेगा, परिणाम लगातार खराब आ रहे हैं। और संतान से तो आप है ना दूर ही रहना भाई, उनको जो कहे करने दो, फिलहाल 19 दिन जो तबाही मचाने दो, बाद में देखेंगे। ये समय बहुत दोषपूर्ण है, क्या 12वें में बुध नीच का हो जाता है ना, माना हर एक आपको ना अपना असली अक्ष दिखाएगा। नीच बुद्धि, दुर्बुद्धि दुर्योधन हो जाएंगे, आप दुर्बुद्धि दुर्योधनों से घिरे हुए हो मीन राशि वालों। और फिर 7.5 भी चल रही है, आपने देखा, ये मैंने जो स्टडी की है उसमें मकर राशि वालों को ही थोड़ी ग्रेस मिली है, क्योंकि उनका अब आखिरी ढैया है, संधि काल है। कुंभ के लिए भी ये है कि भाई आप कोई डिसीजन लो और वहाँ अटक जाओ, कोर्ट कचहरी में जाने की कोशिश मत करना। और मीन का भी ये हाल है, माना आप दोनों राशियाँ जो शनि की है ना, संयोग कुछ ऐसा बना है। हाँ, शुक्र आपका जो चल रहा है, मैंने कहा ना शुक्र भी तो परिवर्तन हुआ है, माना ऐश इशरत धन दौलत ज़वारत सबको मिलेगी, लेकिन ये जो थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें हैं ये आपको देखनी है। और मैं ये जानता हूँ कि भाई कुत्तों पक्षियों की सेवा, गाय की सेवा, किन्नरों को दान, हरी सब्जियाँ, और आप अपनी ग्रीन टी शर्ट्स, ग्रीन ड्रेसेस थोड़ी बढ़ा लें, दादा सुखी कर लेंगे। और ये मूंग की दाल रात को भिगो के सुबह पक्षियों को खिला दो, 18 दिन आराम से निकल जाएंगे। ये जड़ बुद्धि योग है ना, आपको जड़ों को नहीं हिलाएगा। आशा है आज का संज्ञान आपको समझ में आया है। मैंने कहा भाई 2 ग्रह बदले हैं और शुक्र तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा। मियाँ बीबी मिले, मियाँ बीबी राजी की करेंदा काजी, तो वो तो 12 को ही फायदा है। वृषभ वालों का बम्पर रख लिया। बाकी बुद्ध क्या ये है, यू शुड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपकी पर्सनल कुंडलियों में जो स्थिति है, एक बात और बता दूं, जिनकी कुंडली में ये राहु और बुध है,
उसका मंगल से कोई भी टकराव हो तो आप तुरंत मेरे से इनबॉक्स में कनेक्शन लें। 6282697649 क्या है, बुध मंगल अगर कहीं भी आ गया और राहु भी हो गया तो इसमें क्या प्रेत आत्मा कत्ल, और आप किसी को की हत्या करके जेल में सो जाओगे। 50% जेलें ऐसी कॉम्बिनेशन की भरी हुई है। वो आपकी कुंडली में अगर मंगल का कोई साथ हो रहा हो इस घर के साथ, नीच बुद्धि बुद्ध है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। मैं आपके सुख की कामना करता हूँ। भगवान हरि विष्णु हम सबको सद्बुद्धि दे, हम उनके चरणों में अपना सर रख के अपना विचार ठीक रखें, आसपास को शांति दें और ईश्वर को याद करें। दाता हम सबका कल्याण करेंगे। मैं ये अपना बंद रखता हूँ। दाता सुखी रखे। गॉड ब्लेस यू।